मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में खिला कमल, नहीं चला पंजे का जादू। बस्तर की 8 सीटों पर बीजेपी काबिज, 4 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। जगदलपुर में 29,834 वोटों से हारे जतिन, किरण देव ने पहना विधायक का मुकुट। मतदाता के रूप में निर्वाचन के जरिए सरकार चुनने में महिलाओं का रहा महत्वपूर्ण योगदान। मतगणना जैसे महती कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया महिलाओं ने। और बस्तर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और बीजापुर में कांग्रेस का लहराया परचम। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में मैं हूं गायत्री। आप देख रहे हैं बस्तर की बात और बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आज का दिन यानी 3 दिसंबर रविवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शुभ रहा। मतगणना के पहले दिन तक छत्तीसगढ़ में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में कांटे की टक्कर की बात होती रही। वहीं बहुतेरे विश्लेषकों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा भी किया था। आज वही विश्लेषक झूठे साबित हुए। कांग्रेस के किसानों की कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल, घरेलू सिलेंडर 500 रुपये और फ्री पढ़ाई की योजनाएं जनता को नहीं भरमा सकी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी के सहारे नैया पार कर गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली खुशखबरी लुंड्रा विधानसभा से मिली, जहां प्रमोद मिंज ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी पर जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ की जनता आज रविवार को दिन भर टेलीविजन और सोशल मीडिया पर चुनावी नतीजे की जानकारी लेते दिखाई दी। समाचार तैयार किए जाने तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35 सीटों पर और वहीं एक अन्य सीटों पर आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े 46 सीटों से आगे निकलते दिख रही है और सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। चुनावी नतीजों के आते ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री ओम माथुर सबसे पहले रायपुर पहुंचे और उन्होंने बयान दिया कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी 5 साल से चिट्ठी लिखने का ही काम कर रहे हैं। धरातल पे कोई काम उन्होंने किया नहीं है। चला चली की बेला में भी वही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को अपने वायदों का जवाब नहीं दिया, अपने काम का हिसाब नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की। देश के प्रधानमंत्री जी देश की चिंता कर रहे हैं, लगातार आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। कुमारी सैलजा का एक दावा है कि उन्होंने 75 पार करने का वादा किया है और ये कहा है कि इस बार ऑपरेशन लोटा छत्तीसगढ़ में नहीं होने वाला है। देखिए, मैं सैलजा जी का बयान ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कांग्रेस कितनी डरी हुई है, घबराई हुई है। एग्जिट पोल तो बता नहीं रहा है 75 पार के उनके दावे का क्या हुआ। बड़े बड़े दावे 75 पार उछल उछल कर ये दावे कर रहे थे, लेकिन 75 पार कांग्रेस ही पार होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, यह स्पष्ट है। देखिए, 5 साल में जो भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया है, माफियाओं का गढ़ बनाया है, नशे का गढ़ बनाया है। छत्तीसगढ़ ये हमारा शांति का टापू रहा है। शांति और सद्भावना का गढ़ छत्तीसगढ़ रहा है। उसकी दुर्दशा भूपेश बघेल की सरकार ने की है। जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, जिहादियों के हौसले बुलंद हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो अपराधी हैं, जो जिहादी हैं, उन पर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। और अब बात करते हैं बस्तर संभाग से प्राप्त चुनावी नतीजों की। बस्तर विधानसभा की 12 सीटों पर सभी दलों की नजरें थी। यूं भी बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है।
दोनों ही बड़े राष्ट्रीय दलों ने बस्तर संभाग की इन सीटों को जीतने के लिए कमर कस के तैयारी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई स्टार प्रचारक को, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, को चुनाव प्रचार में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों से चुनावी प्रचार करवाया। बस्तर संभाग में सबकी नजरें आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कोंटा सीट पर थी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जो कोंडागांव विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, की सीट, और वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, जो चित्रकूट विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, पर थी। पूर्व में ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि 7 सीटें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जीतेंगी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी को जा सकती है। ये सभी विश्लेषण भी गलत साबित हुए। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट विधानसभा सीट हार चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विनायक गोयल ने हराया। वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी विधानसभा सीट लता उसेंडी के हाथों हार बैठे। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के केवल 1930 वोटों से जीतने की खबरें आने लगी थीं। हालांकि इनकी विधिवत घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चिंगावरम और भारतीय जनता पार्टी ने केरलापाल में पुनर्मतगणना की मांग की। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इनमें जगदलपुर से किरण देव, चित्रकूट विधानसभा से विनायक गोयल, कोंडागांव से लता उसेंडी, दंतेवाड़ा से चेतराम अटामी, केशकाल से नीलकंठ टेकाम, नारायणपुर से केदार कश्यप और अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। वहीं विधानसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जिनमें बीजापुर से विक्रम शाह मंडावी, कोंटा विधानसभा से कवासी लखमा, भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी और बस्तर से लखेश्वर बघेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को हराया। जीत के बाद प्रत्याशियों ने अपनी खुशी यूं जाहिर की। जी बोलिए। जिस हमारे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे आदरणीय मतदाता बंधुगण है, हमारी बहनें हैं, हमारी युवा साथी है, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आभार है, उनका अभिनंदन है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, जिला से लेकर मंडल के, प्रदेश से लेकर सभी का, और खासकर विशेषकर हमारे जो बूथ इकाई पे हमारे मंडल पे काम करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे तन मन धन से और दिन रात मेहनत किया। और भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि छत्तीसगढ़ में हम पुनः सरकार में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो रही है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक मतदाताओं के हमारे सभी का जो प्रश्न आप लोग लगातार पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, कहीं कोई काम सिर्फ नारों पे चल रही थी सरकार, सिर्फ होल्डिंग और बैनर पे चल रही थी ये सरकार। जनता ने इस बात को पहचाना है और जो काम करते हैं, जनता के हित में जो काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। आप सभी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सरगुजा से लेके बस्तर के पूरे कोने तक, पूरे तक ये तो कहते ही है सब। सरगुजा में 14 की 14 सीट और बस्तर में 8 सीट, और इस तरीके से शेष छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत के आए हैं। सभी को भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन 5 सालों में आप क्या कुछ काम करेंगे जगदलपुर में? हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी ने, हमारे नितिन नवीन जी ने और मनसुख मांडविया जी ने अभी यही बात कहा है। हमारे जामवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने सभी का एक ही है कि जो बात कहकर जनता के बीच हम गए हैं जिस चुनाव में, और निश्चित रूप से और उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। और केंद्र की जो योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो 5 सालों में नीचे तक पहुंचने के लिए उसको रोका गया है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उस योजना को अभी क्रियान्वयन निश्चित रूप से नीचे तक होगा।
घोषणा पत्र होने के 24 घंटे के बाद बहुत सारी चीजों को कर दिया गया। सब होगा, विकास ही करती है भारतीय जनता पार्टी। विनायक जी, आप प्रदेश अध्यक्ष जिसको घमंड हो गया था कि कोई बिना प्रचार के जीतूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप हरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं निश्चित तौर पे उसमें घमंड की बात नहीं है, क्योंकि घमंड उसमें लगातार कूट के भरा हुआ था, क्योंकि ये पूर्व में विधायक था, उसके बाद सांसद, उसके बाद कांग्रेस के PCC अध्यक्ष, क्योंकि ये लोगों को बीच में जाके बोलता था कि मैं चुनाव तो वैसे जीत रहा हूँ, मैं 100 की जीत रहा हूँ। आज वो घमंड चूर हो गया। मैं एक मंडल अध्यक्ष, PCC अध्यक्ष हराया हूँ। अब मैं जनता का विश्वास है, कांग्रेस अपना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का मनोबल, आज मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आज मैं विधायक नहीं हूँ, मगर एक मेरे कार्यकर्ता वो विधायक है, क्योंकि इनके दम पर मैं जीता हूँ। जो जनता है उस जनता का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में जो भी विकास कार्य है, जो मैं हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में जो वादा करके आया हूँ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ पे बन रहे हैं, और साथ साथ में केंद्र में भी सरकार बनेगी, तो डबल इंजन का सरकार रहेगा, तो निश्चित तौर पर 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो मैं उसको पूरा नहीं कर सर, क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आप याद रखें, आपको याद रखेंगे? क्या कुछ ऐसा काम करेंगे आप जिससे लोग आपको याद रखें? देखिए मैडम, सबसे पहले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री आवास है, जो कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा था 1 लाख लोगों के परिवार का, उसको हर गरीब परिवार को हर मकान, पक्की मकान देने का जो हमने चुनाव में वादा किया था, चुनाव के समय, साथ में प्रधानमंत्री आवास जो नल जल योजना चल रहा है, हर व्यक्ति के हर घर में नल, जो गैस सिलेंडर की योजना है, वो उसको भी घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का भी, आप सबका भी सहयोग लगातार मिलता रहा, और ये जो जीत है वो मोदी जी की गारंटी की जीत है, जो रुझान आज हमारे यहाँ पे कोंडागांव जिले में आ रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं कोंडागांव की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सबका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे, और सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को हमको आप प्रदान करते रहें। आपने जो अपेक्षाएं रखी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग, और ये जो रुझान अभी देखने को मिल रहा है, और जीत भी सुनिश्चित है, तो ये जो जीत है ये कोंडागांव की जनता ने मोहन मरकाम के धोखे को, मोहन मरकाम के झूठ को और विकास विहीन कोंडागांव करने का परिणाम कांग्रेस को दे रही है। लंबे समय से आप राजनीति में, आपको एक लंबा अनुभव है, सारे आंकड़े और सारे अनुमान मीडिया के और जितने भी एग्जैक्ट पोल थे फेल हो गए, रिकॉर्ड से ज्यादा सीटें आ गई। इसको आप किस तरह से लेती हैं, कि आपको क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पिछले बार कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बना के छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, छत्तीसगढ़ की जनता जो बदलाव कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का साथ दी थी, उनको उम्मीद था कि जो घोषणा पत्र है उसके अनुरूप कांग्रेस कार्य करेगी, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनके विधायक सत्ता के में गुमान में मदमस्त थे। जनता की चिंता उन्हें नहीं थी, और जो धोखा फरेब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस ने किया है, उसका परिणाम है कि 5 साल में ही वापसी अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक चीज माननी पड़ेगी, जनता ने 3100 रुपए में धान बेचना मंजूर किया, 3200 में नहीं। महिलाओं ने 12,000 लेने स्वीकार किए, कांग्रेस के 15,000 नहीं। कांग्रेस के धोखा और फरेब पे तमाचा है कांग्रेस का, हमारी बहनों का और किसानों का भी। धन्यवाद। शीश लगाया है, अभी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा अनुमान तो है कि हम भारी मतों के साथ विजयी हो रहे हैं, और न केवल केसकाल कोंडागांव बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कमल फूल जो है खिल गया है। सर, बहुमत के साथ आपकी सरकार बन रही है, जैसा कि वादा किया था। यहाँ पे अमित शाह भी आए थे, उन्होंने बोल दिया था कि हम यहाँ से 2 सीटें जीत रहे हैं, और माथुर जी से जो उस समय बयान आया था कि आपका जो भीड़ लगी थी उस समय कि सत्ता की चाबी हमको मिल गई है, तो आपको उम्मीद है कि आप इस बार कहीं ना कहीं आपको पार्टी बड़े स्थान पर ले रही है? पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं जुड़ा, पार्टी ने भरोसा किया,
मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया। आगे जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और मैं हर तरह से कार्य करने के लिए पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करने के लिए तत्पर हूं। जो रुझानें आ रही हैं सर, उससे छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। सर, एक कुछ मुद्दे भी उठाए थे आपने केसकाल में, आपकी प्राथमिकता क्या होगी केसकाल के लिए? केसकाल के बाईपास को देखते हैं, घाट को देखते हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं लंबे समय से। बिल्कुल, केसकाल घाट, बाईपास और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो अभी भी मतलब पुल पुलिया नदी नालों से घिरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जिनके जो है उनके साथ अभी भी सही तरीके से न्याय नहीं हो पाया। ये कह सकते हैं जो काम छूट गए थे वो अब पूरे होंगे, किया जाएगा। चुनावी नतीजों के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते ही शहर का वातावरण भगवामय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के समक्ष ढोल नगाड़े बजने लगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किरण देव के जीतने की खबर आते ही शहर में जगह जगह पटाखे फोड़ जीत का जश्न मनाया गया। गौरतलब है कि एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किरण देव पर दांव लगाया था, जो सही साबित हुआ। शहर की जनता ने अपने प्रत्याशी किरण देव को हाथों हाथ लिया। किरण देव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जतिन जायसवाल पर लगभग 30,000 मतों से जीत दर्ज की। वर्षों से संगठन का कार्य संभाल रहे किरण देव के चुनाव जीतने के बाद शहर की जनता उनके मंत्री बनने की उम्मीद कर रही है। सत्ता में रहे कांग्रेस पार्टी के 9 मंत्री चुनाव हारने के निकट हैं। इन मंत्रियों में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम जैसे नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारी उतार चढ़ाव के बीच किसी तरह पाटन की सीट पर जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वी पर 35,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। रमन सिंह के चुनाव जीतने की खबर आते ही जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जीत की बधाई दी। रविवार की सुबह जब ईवीएम खुले तो बीजेपी का कमल खिल गया। सुबह से ही जगदलपुर की जनता ने बीजेपी की झोली में बीजेपी के पक्ष में अपना मत दिया, ये स्पष्ट हो गया। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी पार्टी को जिताने में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है और इस बार भी रहा, क्योंकि बस्तर में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं की। परिणाम साफ होते ही पार्टी की महिला मोर्चा के सदस्यों के चेहरे भी कमल की तरह खिल गए। जीत का जश्न महिलाओं ने कुछ इस तरह मनाया जब मतगणना की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी। रुझान सामने आते ही महिलाएं सड़क पर पहुंचकर दल बल के साथ नारेबाजी करते दिखीं। आइए देखते हैं कैसा रहा ये नजारा। आज की जीत एक ऐतिहासिक जीत है छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जनता को भी इस बार बदलने के मूड में थी। और जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो वादा करके वादा खिलाफी का काम किया, खासकर उन्होंने महिलाओं को छला, युवाओं को छला, बेरोजगारों को छला, तो जनता भी इस बार मन बना ली थी कि हमको इस बार कांग्रेस की सरकार को बदलना है। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मतदाता भी इतने उत्सुक है, इतने उत्साहित है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ नया होने का आप सोचती हैं अभी बीजेपी की सरकार को? जो घोषणा पत्र में एक तो घोषणा पत्र महिलाओं को 12,000 साल का 12,000 मिलेगा, 1,000 पर मंथ। और जो ऋण माफी का मामला है, स्व सहायता समूह का जो काम दिया गया था, छीना गया था कांग्रेस की सरकार में, वो फिर से स्व सहायता समूहों को फिर से काम दिया जाएगा। फिर से जो स्व सहायता समूह निष्क्रिय हो गई थी, अब फिर महिला सशक्त होंगी, महिला सशक्तिकरण अभियान। 12 में से 10 विधानसभा क्षेत्र में यदि हम मतदान के प्रति अभिरुचि का आकलन करें तब भी बस्तर की महिलाएं आमतौर पर मतदान के लिए ज्यादा उत्सुक और सक्रिय देखी गई हैं। ये अब तक के चुनाव में साबित हो गया है कि बस्तर में यदि कोई उम्मीदवार अपने राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहे तो महिला मतदाताओं को प्रभावित करे और उन्हें आकर्षित करें, उनकी सुने, उनके बारे में भी सोचे।
बहरहाल हम आपको बता दें कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 88,617 महिला मतदाता और 86,324 पुरुष मतदाता हैं। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 68,475 महिला मतदाता और 67,579 पुरुष मतदाता हैं। वहीं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 78,289 महिला मतदाता और 72,651 पुरुष मतदाता हैं। वर्तमान में हर जगह महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। मतदाता के रूप में और निर्वाचन के जरिए सरकार चुनने में भी महिलाएं आगे रहीं। यही नहीं, महिलाओं के हाथ में इस बार मतगणना की कमान रही और महिलाओं ने ही इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहीं। इस बार भी तीनों दायित्व महिला कर्मियों को ही सौंपा गया। इस तरह बस्तर में महिला मतदाताओं ने नई सरकार बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और महिला कार्यकर्ताओं का भी पार्टी की जीत में विशेष योगदान रहा। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में खिला कमल, नहीं चला पंजे का जादू। बस्तर की 8 सीटों पर बीजेपी काबिज, 4 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। जगदलपुर में 29,834 वोटों से हारे जतिन, किरण देव ने पहना विधायक का मुकुट। मतदाता के रूप में निर्वाचन के जरिए सरकार चुनने में महिलाओं का रहा महत्वपूर्ण योगदान। मतगणना जैसे महती कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया महिलाओं ने। और बस्तर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और बीजापुर में कांग्रेस का लहराया परचम। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.